Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत फिर से जो हमारे प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज दोस्तों जो तारीख है उसके हम लोग क्वेश्चन लेंगे। आज हमारी दोस्तों हो गई 5 अगस्त, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया? 5 अगस्त, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 5 अगस्त के जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है, उनको, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों 41 से लेके 50 तक के होंगे दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे 41 to 51 की 50 तक के क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, ठीक है। 41 से 50 तक के दोस्तों प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है इसमें। और अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ से जाके जरूर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है दोस्तों। वो ये बताना दोस्तों, अभी जो हाल ही में दोस्तों ब्रिक्स के जो पर्यावरण मंत्री दोस्तों हैं उनकी बैठक हुई है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी बैठक की दोस्तों अध्यक्षता किसने की है दोस्तों, ठीक है। तो हमको उसका दोस्तों सही आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों उसका सही आंसर दोस्तों क्या है? सही आंसर दोस्तों उसका है रूस। सही आंसर क्या है दोस्तों? रूस, ठीक है दोस्तों। सही आंसर है रूस, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो रूस है दोस्तों वो क्यों है दोस्तों, ठीक है। पहले दोस्तों क्या था, जो ब्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, ये जो ब्रिक्स है इसका पहले नाम क्या था? ब्रिक नाम था दोस्तों, क्या था? ब्रिक, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें क्या था, ये जो एस है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये जो दोस्तों इनके जो वर्ल्ड है ना दोस्तों, इन वर्ल्ड में इनके देशों के नाम छुपे दोस्तों, ठीक है। बाद में दोस्तों क्या उसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया दोस्तों, ये ब्रिक्स बन गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ब्रिक्स का फुल नेम दोस्तों क्या होता है वो देखो देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ब्रिक्स का दोस्तों पूरा नाम होता है बी से दोस्तों क्या होता है? ब्राज़ील, ठीक है दोस्तों। आर से दोस्तों क्या होता है दोस्तों? रूस, आर से होता है रूस। आई से होता है दोस्तों इंडिया, ठीक है। और सी से हमारा होता है चाइना, ठीक है दोस्तों। सी से क्या होता है दोस्तों? चाइना दोस्तों। जो चीन हमारा है सी से होता है चीन, ठीक है, चीन या चाइना दोस्तों, ठीक है। सी से होता है चीन, सी से होता है चीन या चाइना, ठीक है दोस्तों। अब बचा हमारा एस दोस्तों क्या होता है? साउथ अफ्रीका। एस से क्या होता है? साउथ अफ्रीका दोस्तों, ठीक है। ये हमारे हो गए ब्रिक्स के पूरे नाम। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, जी से चाइना, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको भ्रमित नहीं होना दोस्तों, ठीक है। जो ब्रिक दोस्तों, ब्रिक्स को ना पहले ब्रिक बोलते थे दोस्तों, ठीक है, भिन्न समझे दोस्तों, ठीक है। ब्रिक और ब्रिक्स ठीक है दोनों एक ही है। पहले से दोस्तों ब्रिक बोला जाता था, बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बाद में साउथ अफ्रीका भी इनके साथ जुड़ गए थे दोस्तों, ठीक है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों जो राष्ट्रीय घटक है दोस्तों, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ठीक है। इनके दोस्तों जो अंग्रेजी के नाम के दोस्तों, ठीक है, जो प्रथम अक्षर दोस्तों, ठीक है, उसी से दोस्तों क्या है ये मिलकर बना है दोस्तों, ठीक है। मतलब सभी दोस्तों देश के जो पहला अक्षर दोस्तों है उसको ले लिया दोस्तों, ठीक है। उसी से क्या बना है ये ब्रिक्स वर्ड बना है दोस्तों, ठीक है। उसी से ब्रिक्स बना है दोस्तों, ठीक है। तो और जो दोस्तों इसकी स्थापना थी दोस्तों, ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना दिवस, ब्रिक्स की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों 2009 में हुई है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में दोस्तों, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई है दोस्तों, ठीक है। और इसके जो दोस्तों जो 5 सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है, 5 सदस्य मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों ये मतलब पहले क्या था दोस्तों? ब्रिक के नाम मैंने बोला आपको, ठीक है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका पहले नहीं था इसमें दोस्तों, ठीक है। अभी क्या दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया दोस्तों, ठीक है, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या बताती है ब्रिक्स के दोस्तों? ब्रिक्स के सभी सदस्य दोस्तों विकासशील या नव औद्योगिकृत हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से दोस्तों बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2019 तक ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों इतना लंबा फिर हमको नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। जो हमको क्वेश्चन टॉपिक दिया था दोस्तों हमको उसका आंसर देना था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन था हमारा, हाल
हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर सही आंसर दोस्तों था रूस, ठीक है। भारत और ब्राज़ील दो में दोस्तों हो सकता है, ठीक। अमेरिका नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अभी हमें तो अच्छे से पता है भारत में कोई ऐसी बैठक नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग भारत को टिक नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक। अब बचा ब्राज़ील और रूस, ठीक दोस्तों। तो ब्राज़ील में भी दोस्तों अगर थोड़ा सा करंट में जाते तो ब्राज़ील में भी इसकी बैठक नहीं हुई दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है रूस, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर है रूस, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 हमारा है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो राजस्थान की सरकार है दोस्तों, ठीक है, उसने दोस्तों हाल ही में जो वहाँ का दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, उसको दोस्तों न्यायिक सेवा है दोस्तों, ठीक है, उसमें कुछ आरक्षण देने की दोस्तों बात की है दोस्तों, ठीक है। तो कितने आरक्षण की बात की है दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप पता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। सही आंसर दोस्तों है 5%। सही आंसर क्या है, 5% दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो राजस्थान सरकार है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान सरकार ने गुज्जर समाज, ठीक दोस्तों, मतलब जो वहाँ दोस्तों जो गुज्जर समाज है, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1%, ठीक है दोस्तों, कितना है 1%, ठीक है दोस्तों, 1%, ठीक है दोस्तों, 1%, ठीक है, के स्थान पर, ठीक है दोस्तों, 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया दोस्तों, ठीक है। मतलब 1% पहले दोस्तों था उनका शायद, ठीक है, मतलब 1% के स्थान पर मतलब 1% न देने की वजह उनको 5% का दोस्तों, ठीक है, 5% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी भी दे दी दोस्तों, दे दी है दोस्तों, ठीक है। 2010 ठीक है दोस्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी दोस्तों। इसके बाद प्रदेश में दोस्तों, ठीक है, जो गुर्जर समाज दोस्तों वहाँ का, ठीक है दोस्तों, जो वहाँ का दोस्तों गुर्जर समाज है दोस्तों, ठीक है, गुर्जर समाज दोस्तों, ठीक है, और जो दोस्तों गलरिया है, ठीक है, गलरिया, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आदि उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं, मतलब ठीक है, जो अभ्यर्थी आते हैं इसका लाभ उठा सकेंगे दोस्तों, ठीक है। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया दोस्तों, ठीक है। अब वहाँ पे कितना हो गया आरक्षण दोस्तों, 55% हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों, ठीक है। आपको डेली करंट अफेयर्स के दोस्तों क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जो दोस्तों क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों होते हैं, और साथ में दोस्तों आपको कभी भी ऐसा लगता है दोस्तों कि क्वेश्चन में मतलब कहीं पर ऐसा है तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों दिया करिए, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा दोस्तों ना कि आपका भी जो क्वेश्चन के दोस्तों है ना पावर वही मालूम पड़ेगा आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की दोस्तों। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों, ठीक है। हमको ये बताना दोस्तों, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों है अमर सिंह जी का दोस्तों देहांत हो गया दोस्तों, ठीक है। अमर सिंह जी का दोस्तों 1 अगस्त दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछेगा अगस्त में, ठीक है, 1 अगस्त 2020, ठीक है, 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। सिंगापुर में निधन हो गया है, सिंगापुर में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों पूछता है जैसे कि सिंगापुर में निधन हो गया दोस्तों। अब उसमें क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, अमर सिंह जी का देहांत कब हुआ तो उसका आंसर हमें देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुआ दोस्तों, सिंगापुर में हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये सब दोस्तों करंट के क्वेश्चन दोस्तों हैं, इसी तरह दोस्तों वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। अमर सिंह जी का देहांत 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में हुआ दोस्तों। वो कितने साल के दोस्तों थे,
क्वेश्चन में पहले दे रखा है दोस्तों, वो 64 वर्ष के थे दोस्तों, ठीक है। वे पहली बार दोस्तों 1996 में दोस्तों 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए दोस्तों, ठीक है। ये 1996 में दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोस्तों चुने गए दोस्तों, ठीक है। अपने राजनीतिक करियर में दोस्तों, ठीक है, अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे दोस्तों, लेकिन वे लगभग लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब रहे दोस्तों। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे दोस्तों, और एक समय कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़े थे, ठीक है दोस्तों। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बात आती है अमर सिंह जी दोस्तों राज्यसभा सांसद है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से दोस्तों हैं? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से वो राज्यसभा सांसद है दोस्तों, ठीक है। सांसद थे दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या 44 की दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 दोस्तों हमारा विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही मनाया गया दोस्तों, किस दिन मनाया गया दोस्तों? हमको इसका दोस्तों सही आंसर देना है। विश्व संस्कृत दिवस दोस्तों किस दिन मनाया गया दोस्तों? विश्व संस्कृत दिवस दोस्तों किस दिन मनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों है 3 अगस्त। सही आंसर क्या दोस्तों? 3 अगस्त को मनाया गया दोस्तों, ठीक है। हर साल दोस्तों सावन पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त को मनाया गया दोस्तों, ठीक है। यह दिन दोस्तों संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस का उद्देश्य उनके पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने 1969 में, ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला लिया दोस्तों, जो कि कैलेंडर अनुसार सावन मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में एक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पुरानी भाषा में दोस्तों इसे एक माना जाता है दोस्तों, किसे? संस्कृत भाषा को दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी बात हो गई। कब से दोस्तों मनाता चले आ रहे हैं हम लोग? 1969 से दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है दोस्तों, ठीक है। तो किस सरकार ने दोस्तों लॉन्च किया है दोस्तों? हमें उसका आंसर देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है? बिहार, ठीक है दोस्तों। सही आंसर क्या है? बिहार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। सही आंसर दोस्तों क्या है? बिहार। दोस्तों बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है, जो दोस्तों क्या है, कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही दोस्तों। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल से डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां दोस्तों आप ले सकते हैं दोस्तों। इस ऐप में चैट बॉक्स की भी व्यवस्था है, जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों है, ठीक, अलग अलग दोस्तों जो स्टेट की गवर्नमेंट दोस्तों है, ठीक है। तो सब लोगों ने दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्तों ऐप बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो इसी में दोस्तों भी हाल ही में दोस्तों बिहार ने संजीवन ऐप से एक ऐप बनाया दोस्तों, ठीक है। किस सरकार ने बनाया था? बिहार सरकार ने बनाया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा 45 क्वेश्चन नंबर। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है दोस्तों। 46 क्वेश्चन नंबर देखने से पहले मैं से बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए। और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपको दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के दोस्तों हैं सभी दोस्तों, जो शिक्षक की भर्ती होती है दोस्तों उसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको जीके, ठीक है दोस्तों, जीके जीएस के भी दोस्तों क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें अब आरक्षित होंगी दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों हरियाणा में दोस्तों पंचायत चुनाव दोस्तों है, ठीक है, पंचायत चुनाव में
महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें अब आरक्षित होंगी दोस्तों, ठीक है, हमको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों है सी। सही आंसर क्या है? सी, मतलब 50%, ठीक है दोस्तों, 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दोस्तों दे दी है, ठीक है। हरियाणा के दोस्तों जो उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश में के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं या दे दिया है। इनमें दोस्तों है हमारा है आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, बिहार, ठीक है दोस्तों, पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल है दोस्तों, ठीक है। गुजरात है दोस्तों, मध्य प्रदेश है दोस्तों, इससे मतलब और भी कई राज्य दोस्तों हैं, ठीक है दोस्तों। कितने राज्य दोस्तों मैंने बोला? 20 राज्य दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों किस राज्य के दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल हैं दोस्तों, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के दोस्तों, ठीक है, जो राज्य की सरकार दोस्तों, ठीक है, उसके दोस्तों क्या 3 राजधानी वाली जो दोस्तों योजना है दोस्तों, ठीक है, उसको क्या मंजूरी दोस्तों दे दी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसका आंसर हमें देना है, तो उसका दोस्तों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है? आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दोस्तों जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले परियोजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना बनाने को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में दोस्तों पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। इसके साथ ही ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी जो दोस्तों मोदी सरकार है, सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुन्नूल में होगा दोस्तों, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ होगा दोस्तों? कुन्नूल में होगा। राज्य विधानसभा कहाँ होगी? अमरावती में होगी। और सरकार यानी जो कार्यपालिका होगा चलेगी विशाखापट्टनम से चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने दोस्तों, ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमको इसका आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? राजस्थान। सही आंसर दोस्तों है राजस्थान, ठीक दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, ठीक है दोस्तों। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी दोस्तों, ठीक है। कितने रुपए खर्च करेगी? 100 करोड़, ठीक है दोस्तों, 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उन्होंने बताया कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम दाल,
ठीक है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम सब्जी, ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम सब्जी, ये दाल हो गया दोस्तों, ये सब्जी हो गई, ठीक है दोस्तों, सब्जी, और 250 ग्राम चपाती, 250 ग्राम चपाती, ठीक है दोस्तों, चपाती, ठीक है। और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया दोस्तों, ठीक है, अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको दाल, चावल, आपको यहाँ पे दाल दोस्तों मिल गई, सब्जी मिल गई दोस्तों, चपाती मिल गई और अचार मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं आपकी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। 49 सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों सिंगापुर स्थित दोस्तों, ठीक है, एक NGO है दोस्तों, ठीक है, उसका नाम क्या, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है दोस्तों। आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु, ठीक है दोस्तों, उसको क्या दोस्तों कम करने हेतु देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की योजना बना रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है, हमें भी बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों है भारत। सही आंसर क्या दोस्तों, भारत, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों जो NGO दोस्तों है, यह NGO पर्यावरणीय परियोजना के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें दोस्तों 100 मिलियन दोस्तों जो है 100 मिलियन दोस्तों, ठीक है, 100 मिलियन डॉलर वो भारत के लिए, ठीक है दोस्तों, 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि जो और दोस्तों जो धनराशि दोस्तों है दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है दोस्तों, ठीक है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, 2019 में दोस्तों हुई, ठीक है, 2019 में हुई। इसका लक्ष्य प्रत्येक 8 साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों जो प्रत्येक साल दोस्तों हम लोग कम से कम 8 मिलियन दोस्तों, ठीक है, 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट दोस्तों समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्याओं के समाधान के लिए करना है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपने दोस्तों लास्ट प्रश्न में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है 50 दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों इसके पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 to 40 दोस्तों आपने नहीं देखे दोस्तों, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे इसकी दोस्तों लिंक है दोस्तों, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके इसके दोस्तों जो प्रीवियस वीडियो दोस्तों वो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों ये आज 50 तक के क्वेश्चन हमारे दोस्तों होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 के दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों हाल ही में दोस्तों केंद्र की सरकार ने चीन की दोस्तों जो सीमा दोस्तों, ठीक है, वहाँ से लगे जो दोस्तों राज्य हैं दोस्तों, ठीक है, उनके दोस्तों जो गांव है दोस्तों, ठीक है, वहाँ गाँवों में दोस्तों, ठीक है, गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमें आंसर देना दोस्तों। दोस्तों सही आंसर क्या है, उत्तराखंड। सही आंसर क्या है, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP, ठीक दोस्तों, उसका शॉर्ट नेम है, फुल नेम क्या है दोस्तों, इनर लाइन परमिट, ठीक है, प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुरक्षित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो वहाँ के दोस्तों जो लोग हैं दोस्तों ना हैं
उनको दोस्तों क्या है, जो इनसे जो दोस्तों हमारे जो सैनिक दोस्तों जो निगरानी करेंगे उनसे क्या दोस्तों अतिरिक्त सहायता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 41 to 50। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।